हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, रेफरेंस फ्रेम का एक पार्ट हम बना चुके हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। काफ़ी सारे जो आप 11th में खासकर काइनेमेटिक्स में जो भी न्यूमेरिकल या कोई भी टॉपिक आप सॉल्व करते हो, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इससे आप कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो 1D का, वो आप इजीली कर सकते हो बस। और यही आगे आप फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, उसमें भी है ना, तो ये काफ़ी इजी बन जाता है समझने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं पीछे का रिवीजन कर दूं। जैसे मान लीजिए हमने एक VAB यानी वेलोसिटी ली है A की, किसके रेस्पेक्ट में है? B के रेस्पेक्ट में। यानी A को देख रहा है, कौन देख रहा है? B देख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ VA माइनस VB यानी A का जो वेग है, वेलोसिटी ऑफ A, वो हम VA ले लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ B वो हम VB ले लेते हैं। इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों किस में होने चाहिए? सेम फ्रेम में होने चाहिए। किस में होने चाहिए दोस्तों? सेम फ्रेम में। दोनों ग्राउंड में भी हो सकते हैं, दोनों बस के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं, ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। थोड़ा सा समझें, है ना, बार बार अदरवाइज आपको ये समझना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो सेम फ्रेम इज़ ए बेटर नेम, नॉट ए ग्राउंड फ्रेम। और आप अदर कोई ट्रेन या कोई बस या कोई एरोप्लेन या अदर कोई आप जो भी मूविंग मटेरियल है या मूविंग जो बॉडी है, उसमें आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए ये एक ट्रेन की बोगी है और इसमें ये नीचे एक ये व्हील लगे हुए हैं और ये आपके ग्राउंड है, ठीक है। धरातल है, पृथ्वी की सतह है। यहाँ दोस्तों मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, एक के सर है और इसके अंदर दो स्टूडेंट बैठे हैं, दो बालक हैं और वो इस ट्रेन में जा रहे हैं। अब इसमें से मान लीजिए ये एक बालक जो है B1 है और ये दूसरा बालक है, आराम से रिलैक्स मोड पे बैठे हैं। ये बालक B1 है और ये बालक जो है दोस्तों वो B2 है। तथा ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन मूव कर रही है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से। अब इस बालक ने जैसे ही मेरे को देखा, देखते के साथ ये अंदर ट्रेन के अंदर ही भागने लग गया और मान लीजिए ये जैसे 1 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गया, ठीक है। और मैं भी इसकी तरफ भागने लग गया मान लीजिए, और इस ट्रेन की तरफ, और वो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। इसके अंदर एक दो और भी ले सकते हैं सिचुएशन, तो ये मैक्सिमम हम ले लेते हैं, जिसके द्वारा ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है उनको हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि ये जो बालक B2 है, बालक B2 का वेग और किसके रेस्पेक्ट में? एक के सर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो इसको हम कर लेते हैं बालक B2 माइनस और V1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? B2 का वेग कितना हो गया? क्योंकि B2 जो है वो किस में बैठा है? ट्रेन में। वो ट्रेन किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड में। तो दोस्तों ये भी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये कितना हो गया? 5। और ये जो आपके सर हैं, ये इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2। तो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आंसर है ये किसके फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में। किसके फ्रेम में है दोस्तों? ग्राउंड फ्रेम में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं यदि इसको यूं लेऊं, बालक B1 का वेग पूछूं, यानी वेलोसिटी ऑफ B1 किसके? जो आपके सर हैं उनके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ B1 इक्वल्स विद रेस्पेक्ट टू सर, तो ये कितना आएगा? ये आपके हो जाएगा, कितना आएगा? ये 1 से मूव कर रहा है ना, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? -1। तो ये सही है क्या? ये दोस्तों गलत है, ठीक है।
माइनस आंसर आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आप ये सोचो कि माइनस आ गया तो ये गलत हो गया। जैसे इसी को ही मैं यहाँ ले लूँ v जो सर हैं और वो किसके रेस्पेक्ट में, B2 के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा 2 - 5 इक्वल्स टू कितना आ गया -3 मीटर/सेकंड। तो ये अपने आप में सही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो ट्रेन के अंदर बालक बैठा है B2, इसका जो वेग है वो इन सर के रेस्पेक्ट में कितना है 3 मीटर/सेकंड, यानी इसको ऐसे लगेगा कि ये 3 मीटर/सेकंड से मेरी तरफ आ रहे हैं। चल ये 2 मीटर/सेकंड से रहे हैं और ये ट्रेन कितने से चल रही है 5 मीटर/सेकंड, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में जब हम लेंगे ना तब ये 2 मीटर/सेकंड नहीं कितना लगेगा 3 मीटर/सेकंड। और यदि सर के रेस्पेक्ट में हम इसको लें तो फिर यदि ये यहाँ इसके रेस्पेक्ट में इसको माने तो ये -3 मीटर/सेकंड, यानी ये इसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है, माइनस यानी अपोजिट साइन हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बालक B1 का जो 1 मीटर/सेकंड जो आ रहा है वेग, वो किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में है, न कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। नहीं है क्या, क्योंकि ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन के अंदर भाग रहा है। जैसे मैं मान लीजिए इस ग्राउंड के ऊपर भाग रहा हूँ तो ग्राउंड भी तो मूव कर रहा है, पृथ्वी जो है वो भी तो गति कर रही है, लेकिन हम पृथ्वी को क्या मानते हैं, स्थिर, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता पृथ्वी घूम भी रही है क्या। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, यहाँ इसका ये जो इन दोनों को ही या तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले लीजिए या इन दोनों को ही ट्रेन के रेस्पेक्ट में ले लीजिए। अब ये आप देख सकते हो दोस्तों VB1T यानी बालक का वेग, और वो किसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, और दोनों के दोनों किस में है, ग्राउंड में है। तो ये कितना आ जाएगा VB1 - VT। तो ये जो B1 का वेग है, बालक B1 का वेग है किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, वो कितना है, वो 1 है, वो कितना है 1 है। और इस बालक B1 का वेग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, वो आपको पता नहीं है। और इस ट्रेन का जो वेग है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है 5। तो ये कितना हो गया VB1 = 1 + 5, यानी कितना आ गया 6 मीटर/सेकंड। ठीक है, अब ये जो वेग आया है ये किसके रेस्पेक्ट में है, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये आपको यहाँ अपन इजीली ये वाला जो है वो लगा सकते हैं, यानी VB1 A जो सर है, तो अब ये हो जाएगा VB1 - V जो सर है, एक के सर उनके रेस्पेक्ट में। तो B1 का जो वेग है, ये B1 का जो वेग है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना है 6, और इस 6 में से हम कितना माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो कितना हो गया 4 मीटर/सेकंड। ये आया है ग्राउंड फ्रेम में। किसके फ्रेम में आया है दोस्तों, ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन आप ये कहो या मैं ये कहूँ कि नहीं सर, मैं तो दोनों को चाहूँगा कि ये दोनों के दोनों ट्रेन के रेस्पेक्ट में हो। किसके रेस्पेक्ट में हो, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ठीक है, ये आपने कर दिया, ट्रेन के रेस्पेक्ट में बताएं। तो ये पॉज करके लिखिए। हाँ, तो दोस्तों ये अब हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों ट्रेन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में लेने के लिए हम क्या करें कि इन सर का ले लेते हैं। सबसे पहले जो सर हैं इनका ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा VA - VT। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो अदरवाइज आप। तो ये हो गया 2 - 5, 2 - 5, तो ये कितना हो गया -3 मीटर/सेकंड, -3 मीटर/सेकंड। ठीक है, और इसका किसका वेग V, ठीक है, B1, और ये पीछे वाला भी याद है आपको, किसका किया था, बालक का वेग किया था, और ये
ए के सर के सापेक्ष किया था क्या, याद है? तो ये हो गया VB1 माइनस V जो आपके सर है उनके सापेक्ष। तो क्या आया था इसमें? अब ये देखो दोस्तों, यही किया था पीछे, पॉज करके आप पीछे देख सकते हो, या अभी पीछे वाला जो है उसमें ये दोनों के दोनों लिए थे किसके, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। चाहे किसी के रेस्पेक्ट में लीजिए, चाहे ट्रेन के रेस्पेक्ट में लीजिए, चाहे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लीजिए, आंसर दोनों सेम आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों सेम फ्रेम में होने चाहिए। अब ये ग्राउंड के फ्रेम, ये ट्रेन के फ्रेम में है, ये दोनों के दोनों हम किसके फ्रेम में ले रहे हैं, ठीक है, ट्रेन के फ्रेम में, ट्रेन के फ्रेम में, कि दोनों के दोनों हम ट्रेन में स्विच। तो इसका वेग ट्रेन के सापेक्ष कितना है, 1, कितना है 1। और ये जो सर हैं इनका ट्रेन के सापेक्ष कितना है, -3, कितना है -3। तो कितना आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस, यानी वही आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने ट्रेन के रेस्पेक्ट में ले लिया, रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इस तरह से ये क्लियर होने चाहिए। इस तरह से हम, और इसमें आप चाहें जिस किसी का भी ले लीजिए, ये B2 बालक का, चाहे एक के सर के सापेक्ष ले लीजिए, चाहे B2। अब इसमें से जैसे इनका ही ले लो, ये तो शायद आपने पीछे कर लिया था, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटिव में कौन सी चीज़ें हैं वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती हैं, और कुछ ऐसे क्वांटिटी जो हैं वो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी इस तरह से रिलेटिव में आप करें तो जिस पर बैठ जाते हो वो आपको रेस्ट मोशन में माननी है, और साथ ही साथ दो जिस किसी से आप रिलेट कर रहे हो दोनों के दोनों ग्राउंड फ्रेम नहीं, सेम फ्रेम में होनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी फ्रेम में ले सकते हो। ठीक है, आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।